हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि सीटेट में जो ईवीएस का पोर्शन आता है, ईवीएस से रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो आप लोग को सीटेट का जो पेपर 1 आता है उसमें ईवीएस का पोर्शन सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी पॉइंट मिस ना हो तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स करके आप ईवीएस का सिलेबस अगर एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं जिस पे सीटेट क्वेश्चंस पूछता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड से रिलेटेड है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक डू है, इस तरह से 5-6 पॉइंट्स हैं, उससे सीटेट ईवीएस में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछता है। तो अक्सर बच्चे ईवीएस से बहुत डरे हुए रहते हैं किस तरह से पढ़ें। और मेरी रिकमेंडेशन है कि ईवीएस अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप अगल बगल के बच्चों से, अगर बुक अवेलेबल है 3, 4, 5 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। तो हाउ टू स्कोर 110 प्लस इन सीटेट, इस नाम से मैंने एक वीडियो बनाया है और प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैं सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड मैंने अच्छी अच्छी बुक्स आपको बताई हैं, क्योंकि मैंने खुद सिर्फ बुक से और सेल्फ स्टडी करके मैंने अच्छा स्कोर किया है। कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई की है, घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आपके अंदर ये काबिलियत है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो बुक है, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, मैं आपको आज इस बुक के माध्यम से आपको मैं चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से इस टॉपिक के अंदर चीज़ें दी हुई हैं और किस तरह से आपको पढ़ना है। ये पीडीएफ सरोहा पब्लिकेशन का है। सरोहा पब्लिकेशन की ईवीएस की बुक आती है और ये इस बुक से ये पीडीएफ लिया गया है। तो अगर ये बुक काफ़ी अच्छी है और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा गया है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे एक ही बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है। आप पब्लिकेशन को भी कॉल करके ये बुक मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ के लिए मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी, थोड़ा शोर का इशू है मेरी एरिया में, तो उसके लिए आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो बस ये एक रिक्वेस्ट है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम हिंदी मीडियम में ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार क्या होते हैं। परिवार लोगों का समूह है और एक घर में काफ़ी सारे लोग मिलकर रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। परिवार 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब मूल परिवार और जॉइंट फैमिली का मतलब आपका हो गया संयुक्त परिवार। तो अब मूल परिवार किसे कहते हैं? मूल परिवार मतलब वो होता है कि जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ये मूल परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब जिसमें आपके दादा दादी, बुआ, चाचा, ये सारे लोग मिलकर रहते हैं, वो आपका संयुक्त परिवार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, परिवार बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का सबसे पहला विद्यालय क्या है, तो आप उस पर फैमिली, परिवार, आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को सही टिक करेंगे। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को लर्न करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मित्र, फ्रेंड्स की बात की गई है। मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है, हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। मित्र हमारे साथी होते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो देखिए, ये जो पेपर 1 होता है ये प्राइमरी तक के बच्चों के लिए होता है। तो आपको पेपर 1 के लिए जो आपको ईवीएस तैयार करना है वो एक 5th क्लास के बच्चे को ध्यान में रख के तैयार करना है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ टीचर हमें आनी चाहिए। और क्योंकि एज अ टीचर अगर हमें पता होंगी तो ही हम बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाएंगे। तो इसलिए सीटेट ये डिमांड करता है कि जो 5th क्लास के बच्चे टीचर्स बनने वाले हैं, 5th तक प्राइमरी लेवल के, उन्हें एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हो कि वो किस तरह से उस चीज़ों को बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो सीटेट चेक करती है कि एक प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता है कि नहीं। अब यहाँ पे रिश्ते नाते पे चलते हैं। रिलेशनशिप मतलब रिश्ते नाते, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि डिफरेंट भाषा में आप माँ पिता को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछा गया है सीटेट में। अब मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा,
ठीक है। माँ की बड़ी बहन आप मौसी बोल सकते हैं, तो मौसी को आप वलीअम्मा, बट ध्यान रखिए छोटी बहन नहीं लिखा है, बड़ी बहन लिखा है। माँ की बड़ी बहन को वलीअम्मा कहते हैं और अपनी माँ की माँ को मतलब नानी को अम्मूमा कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मलयालम में पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजम्मा। तो इन शॉर्ट में ये कहिए कि मलयालम में क्या कहते हैं, मौसी को वलीअम्मा कहते हैं, नानी को अम्मूमा कहते हैं, चाचा को आप चिटप्पन कहते हैं और चाची को आप कुजम्मा कहते हैं। अब लद्दाख की यहाँ बात की गई है। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में माँ को आमा ले, पिताजी को आबा ले और दादाजी को मेमे ले। आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी आसान है, अगर एक बार दो बार आप रीड करते हैं तो आपको जब ऑप्शन आएगा तो आप उस पर आसानी से टिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल की बात की गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि खेल हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरह से हमारा विकास होता है। अब यहाँ पे खेल की बात की गई है तो यहाँ पे हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम आया है सामने, जो वेट लिफ्टर है, और कर्णम मल्लेश्वरी जी पे क्वेश्चंस कई बार सीटेट में पूछा गया है। देखिए टॉपिक वही रहता है, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी एक टॉपिक हो गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, वो बस घुमा फिरा के ऑप्शन को इधर उधर करके वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सीटेट में क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते। तो सेम क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बस सेम टॉपिक से क्वेश्चन का पैटर्न बदल करके वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए ये एक वेट लिफ्टर है, इनका निवास स्थान आंध्र प्रदेश है, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कर्णम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं और इनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आपका बन सकेगा। जैसे मान लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ तथ्य लिखे गए हैं, 4 पॉइंट आपका देगा, उसमें एक में लिख देगा वो वेट लिफ्टर है, दूसरे में लिख देगा कि वो उत्तर प्रदेश से हैं, तीसरे में लिख देगा कि वो 12 साल की उम्र से वज़न उठा रही थी, चौथे में लिख देगा आपका कि उनकी 2 बहनें रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो इसमें आपको नीचे ऑप्शन देगा कि 1 2 ट्रू, 3 4 ट्रू, 1 2 3 4 ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करके सीटेट पूछती है। टॉपिक आपका वही है, क्वेश्चन फ्रेम करके पूछती है। आई थिंक मैंने जिस तरह से एग्जांपल दिया है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सीटेट किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे यहाँ पे अब एनिमल की बात की गई है, तो मैं इसका हिंदी पोर्शन लेती हूँ। यहाँ पे टोटल एनिमल के बारे में 30 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से आप कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट का पिछले 10 साल का पेपर लगाया है और 2019 का एग्ज़ाम मैंने खुद निकाला है। ऑल्दो जनवरी का इसमें कंटेंट नहीं मैंने डाला है, बट इसके पहले टोटल जितने भी सीटेट हुए हैं सारे के सारे मैंने सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से मैं ये बता सकती हूँ कि किस पोर्शन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा लिखा गया, हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर तथा पक्षी पाए जाते हैं। सभी का अपना खान पान, अपना आकार, रहन सहन सब होता है। सभी जानवरों और पक्षियों के अंदर कुछ अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। कुछ जानवर और पक्षी जैसे आप पेट भी बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। अब एक पॉइंट से हम लेकर चलते हैं। अब देखिए किस तरह से मैं आपको क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। अब जैसे लिखा है कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जानवर 2 तरह के होते हैं, एक तरह के जिसमें कान अंदर छुपे होते हैं, एक में कान बाहर होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में देखिए सारी चीज़ें रिलेटेड है, बिल्कुल बहुत आसान है। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, अब जिनके कान बाहर की तरफ है उनके अंदर एक स्पेशल विशेषता पाई जाती है कि उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। तो पहले हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हम जानवर नहीं हैं, सॉरी। तो जैसे आप गाय ले सकते हैं, तो गाय के कान बाहर की तरफ हैं, गाय के जो शरीर है उस पर बाल पाए जाते हैं, ये आप उदाहरण ले सकते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आप एक गाय का उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं।
इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा गया है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ होते हैं, नीचे लिखा गया है कि वो जानवर अंडे देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है कि वो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। फिर तीसरा लिखा है कि उनके शरीर पे बाल नहीं पाए जाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, मतलब कि छुपे होते हैं, उनके शरीर पे ना बाल होते हैं और उनके जानवर बच्चे पैदा नहीं करते, जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, अब 4 पॉइंट पे चलते हैं। इससे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और इतना मज़ेदार लगता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब पढ़ा होता है और तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में। एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुँचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं और जब उसे गर्मी लगती है तो अपने कान हिला के हवा कर लेता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम अथवा 2 क्विंटल होता है। और हाथियों के झुंड की यह खास विशेषता है कि इनके झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं और इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, वो उस झुंड का नेता होती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे पाए जाते हैं। हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहेंगे, उसके बाद वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं और फिर अकेले रहना शुरू करते हैं। तो अब ये हाथी पे आपका 3 पॉइंट दिया है। इन तीनों पॉइंट को एकदम अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। एक स्टोरी बना के आप याद कर सकते हैं जिस भी तरह से। हाथी में आपको मतलब एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 100 किलोग्राम से ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको 50 किलोग्राम कर दिया। 2 से 4 घंटे सोता है तो ऑप्शन में दे दिया कि 4 से 6 घंटे सोता है। छोटी छोटी चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से बना के पूछ सकता है कि हाथी के जो कान होते हैं वो किस काम में आते हैं, क्योंकि वो पंखे की तरह काम आते हैं। जब उसे गर्मी लगती है तो वो कान हिलाकर हवा कर लेता है। फिर वजन का भी ऑप्शन उसमें दे दिया कि 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सीटेड में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को ही आप थोड़ा सा ऑप्शन को आगे पीछे करके ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन में ये भी देगा कि सबसे बुजुर्ग हाथी झुंड का नेता होता है, जबकि ये गलत ऑप्शन है। सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वो झुंड का नेता होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैये भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि समूह में रहना कौन कौन पसंद करते हैं। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, दीमक और ततैये। अब गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। अब यहाँ गाय की बात यहाँ पे आ गई है। तो जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। घास को जब चबाने के लिए गाय अपने पीछे को दांतों का प्रयोग करती है और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ बिल्ली की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ दांतों की बात चल रही है, जैसे गाय के दांत, बिल्ली के दांत, सांप के दांत, गिलहरी के दांत। ये सारी चीज़ें जब आप टीचर बनेंगे तो आपको बच्चों को पढ़ानी है आगे जाकर, ठीक है। तो बिल्ली के दांत का प्रयोग, बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस को फाड़ने और काटने के लिए करती है। इनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, परंतु एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सांप अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, वो पूरा उसे निगल लेता है। अब गिलहरी के दांत को लेते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, परंतु वह दांतों से काटती है और कुतरती है, इसलिए उसके दांत घिस जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते क्यों रहते हैं, और या वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह दांत उसके घिस क्यों जाते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आपको वो पूछ सकता है। चींटियाँ जब ज़मीन पर चलती हैं, पॉइंट नंबर 12, चींटियाँ जब ज़मीन पर चलती हैं तो वो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती हैं जिससे इनके पीछे आने वाली चींटियाँ उस पदार्थ को सूंघकर रास्ता खोज लेती हैं। तो ये एक बात हो गई। यहाँ पे गंध की बात है। पॉइंट नंबर 13, नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उनकी गंध से होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, मच्छर हमारे शरीर को गंध से हमें पहचानते हैं। हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवों की गंध से वह हमें ढूंढ लेता है। पॉइंट नंबर 15, रेशम के कीड़ों को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से ही उसके गंध से हो जाती है। पॉइंट नंबर 16, कुत्ते को उसके इलाके से बाहर आए हुए कुत्ते का पता उस कुत्ते के यूरिन की स्मेल से पता चल जाता है।
पॉइंट नंबर 17, दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, परंतु रात में जाने वाले जानवरों को सारी चीज़ें काली और सफ़ेद ही नज़र आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम डिफरेंट तरह से फ्रेम करके पूछा गया है कि दिन में जो जानवर हैं वो केवल कुछ रंगों को देख पाते हैं, परंतु रात में जाने वाले जानवरों को सारी चीज़ें काली और सफ़ेद ही नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, बट दिन में जो जागते हैं, अच्छा यहाँ जानवर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो रात में जानवर जागते हैं उनको सारी चीज़ें काली और सफ़ेद ही नज़र आती हैं, बट जो दिन में जानवर जागते हैं उनको कुछ ही स्पेसिफिक रंग वो देख पाते हैं। ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से रंग। पॉइंट नंबर 18 पे चलते हैं। लंगूर एक ख़ास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। अब पॉइंट नंबर 19, मछली क्या करती है, कैसे अपनी दूसरी मछलियों को कोई खतरा होता है सूचना देती है। वो बिजली की तरंगों का उपयोग करके अपनी दूसरी मछलियों को वो बुलाती है। पॉइंट नंबर 20, कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है। जब तूफ़ान और भूकंप आने वाला रहता है तो वो अजीब तरह की हरकतें करने रहते हैं। इससे जंगल में रहने वाले लोगों को ये पता चल जाता है कि तूफ़ान या भूकंप आने वाला है। पॉइंट नंबर 21, डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। तो ये डॉल्फिन की बात हुई कि वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है एक दूसरे से बात करने के लिए। पॉइंट नंबर 22, कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद लेते हैं, फिर कई महीनों के बाद दिखाई देते हैं। जैसे छिपकलियाँ क्या होती हैं, वो सर्दियों में बहुत ही कम आपको दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 23, स्लॉथ की बात कर लेते हैं। स्लॉथ पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेटिवली पूछा गया है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और कई बार ऑप्शन चेंज करके पूछा गया है। तो इसको प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे से इसको आप देखिए। स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देते हैं, परंतु भालू से अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे सोते हैं। इनके सोने का तरीका भी अलग है। ये पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जब इस पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ये दूसरे पेड़ पे जाके फिर वहाँ रहना शुरू करते हैं। फिर वहाँ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तीसरे पेड़ पे जाते हैं, फिर चौथे पेड़ पे जाते हैं। तो इसमें इनका जीवन काल 40 वर्ष तक होता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरे जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों तक, मुश्किल से 8 पेड़ों तक ये घूमते हैं। और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए नीचे जाते हैं। और शौच जाना होता है वो एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं, बाकी पूरा टाइम वो उस पेड़ पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि स्लॉथ के सोने का समय 18 घंटे, स्लॉथ के जागने का समय 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 घंटे लिखा है, ऊपर लिखा है, मतलब 17 से 18 घंटे के लगभग वो सोते हैं। यहाँ पे ऑन एन एवरेज मान के चलिए। अन्य सभी जानवरों का भी सोने और जागने का समय इसी तरह निकाला। इन्होंने एक ग्राफ बनाया है और इस तरह से इन्होंने कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, टोटल 24 घंटे होते हैं, उसमें से आप जान लीजिए 6 घंटे ये स्लॉथ जो होते हैं भालू की तरह दिखते हैं, लेकिन भालू नहीं है। तो ये बेसिकली 6 घंटे जगते हैं और 17 से 18 घंटे मान के चलिए ये सोते हैं। तो स्लॉथ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ये कितने घंटे सोते हैं, एक रेंज दे दिया। जैसे 17 घंटे यहाँ लिखा हुआ है, दे दिया 5 घंटे सोते हैं, तो वो ऑप्शन आप रॉन्ग कर देंगे। फिर जैसे ये कितने पेड़ों तक पूरे जीवन काल में रहते हैं, तो मैक्सिमम 8 है, ऑप्शन में आपका 6 दे दिया। और इनका जीवन काल कितना है, तो जैसे 40 सही है तो 20 दे दिया, या 40 दे दिया। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो my mic is my mic fell off। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ गए हम स्लॉथ तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 24 देखिए, बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुनी ज़्यादा है। तो ऑप्शन पूछ सकता है कि कितनी गुनी ज़्यादा, ह्यूमन बीइंग से, मानव से कितनी गुनी ज़्यादा बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता है। ठीक है, बाघ की मूँछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती हैं। इन्हें अपनी मूँछों से हवा में होने वाले कंपन का पता चल जाता है, जिससे ये शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को पहचान लेते हैं।
बाघ अपने इलाके में यूरिन की स्मेल को छोड़ देते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ को यूरिन की स्मेल से आराम से पहचाना जा सकता है। जैसे अभी इसके पहले हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो कुत्ता होता है, अगर एक कुत्ते के इलाके में दूसरा कुत्ता आ गया तो वो उसको कैसे पहचानेगा? वो यूरिन की स्मेल से पहचानता है कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बाघ से भी आपको रिलेट कर सकते हैं। बाघ अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। जब उसे गुस्सा आया होता है तो वह अलग आवाज़ निकालता है, और जब उसे अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो वो दूसरी प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ जब गुर्राता है तो उसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं। पॉइंट नंबर 28, हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज़ होती है, इन दोनों आवाज़ों में अंतर को बाघ बहुत आसानी से पहचान लेता है। देखिए कितना चालाक होता है बाघ। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 2-3 जो पॉइंट है बाघ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, या इस वीडियो को अच्छे से प्रॉपरली देखिएगा, और आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं छोटा एक किसी भी तरह से आप। पॉइंट नंबर 29 देखिए, हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल, और कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मारते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप मतलब जो ऐसा किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडों को उसको सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए। पॉइंट नंबर 30 पे देखिए, हमारे देश में, इंडिया में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं: नाग, पुरैत, दुबैया तथा अफाई। तो ये यहाँ तक इस वीडियो में, इस सेशन में आज हम यहाँ तक रखते हैं, और छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। जैसे आप आज 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, फिर नेक्स्ट डे देख लिया, फिर उसके नेक्स्ट डे बाकी आप अपनी बुक से पढ़ाई करिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बहुत बताना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत कम से कम टाइम स्टडी करिए। अगर आपको बुक नहीं है, बुक परचेज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, और एक यूट्यूब के लिए टाइम लिमिट बनाइए कि ये टाइम लिमिट है, और इस टाइम लिमिट पे ही आप इतना 1 घंटे या आधे घंटे, जो भी टाइम लिमिट है, आप कुछ या तो वीडियो देखेंगे, कुछ एजुकेशनल वीडियो देखेंगे, या कुछ भी और आप करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक से हमेशा स्टडी किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, या कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको बोरिंग लग रहा है, तो उस केस में आप वीडियो देख सकते हैं, बट उसका टाइम लिमिट करिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भर आज यूट्यूब से ही आप लेक्चर सुन रहे हैं। 1 घंटे पर डे लिमिट करिए। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस 15 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप डेली एक छोटा छोटा वीडियो देखिए, बाकी टाइम आप बुक से पढ़िए, अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। आपके पास ऑलरेडी इतना सारा काम है। तो आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर इसको बाकी जो पार्ट इसमें बचा हुआ है फैमिली एंड फ्रेंड्स में, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और इसका मैं कोशिश करूँगी पूरा लास्ट तक, जो भी फूड है, जो शेल्टर है, थिंग्स वी मेक डू है, ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊँ, और कुछ एक मेरे नोट्स भी बनाए रखे हैं, मैं उन चीज़ों को भी मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इतना सारा स्नेह देने के लिए, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ें मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में बनाती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।